माताओं, हमें विचार करना पड़ेगा। पलायनवादी हमें नहीं बनना है, क्योंकि पलायनवादी व्यक्ति की ईश्वर भी मदद, बोलो जरा, नहीं करता है मेरी माताओं। संकट आ गया था एक बार एक मेंढक के ऊपर मेरी माताओं, जुड़िएगा जरा। एक तालाब में सारे प्राणी रह रहे हैं। उन सारे प्राणियों में मेंढक भी अपने परिवार के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, अपनी पत्नी के साथ में रहता है। और एक दिन संकट आया कि एक दिन बाढ़ आती है, और बाढ़ के बहाव में एक काला कोबरा भी, काला कोबरा मतलब एक सांप भी उस तालाब में आ जाता है। तालाब के सारे प्राणी उस सांप को देख करके भयभीत हैं, और सबसे ज्यादा भयभीत कौन है? सबसे ज्यादा वो मेंढक भयभीत है। और वो मेंढक तब तो और ज्यादा डर जाया करता है जब वो काला नाग फन को उठा करके फुंकार मारता है, तब तो और डर जाता है। अब एक दिन वो मेंढक, मेरी माताओं, मेरे प्यारे सज्जनों, एक युक्ति उस मेंढक को सूझी। और वो युक्ति क्या सूझी? वो शंकर भगवान की उपासना करने लगा, उनकी आराधना करने लगा। बैठा है समाधिस्थ होकर। अब शंकर भगवान बड़े दयालु माने जाते हैं। एक पानी के प्राणी की इतनी निष्ठा को देख करके शंकर भगवान प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के पूछ ही लिया, ओ मेरे बेटे, ओ मेरे लाल, तू जो मुझे इतना याद कर रहा है, मेरी इतनी आराधना कर रहा है, क्या तुझे कोई कष्ट है क्या? वो मेंढक कहता है, हाँ प्रभु, मुझे बहुत कष्ट है। बोले क्या कष्ट है? बोले प्रभु आप एक काम करें, मुझे आप सांप बना दें। क्या बना दें? सांप बना दीजिए। भगवान ने कहा तथा अस्तु, और मेंढक को सांप बना दिया। सांप बनने के बाद में वो सोचता है अब तेरी जान को कोई खतरा नहीं है, अब तालाब में तुझे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन एक दिन उस सांप का सामना नेवले से होता है मेरी माताओं, और नेवला उस सांप को मार करके खाना चाहता है। वो सांप सोचता है इस दुनिया के अंदर तो मैं भी सुरक्षित नहीं हूँ। वो फिर जाता है भगवान के पास में, और भगवान के पास में जाकर के कहता है, हे परमपिता परमात्मा, आप एक काम करें, मुझे क्या बना दें? मुझे नेवला बना दो। बोले क्यों? बोले मुझे नेवला बना दो प्रभु, मैं नेवला बनना चाहता हूँ। भगवान ने कहा तथा अस्तु, और वो नेवला बन गया। नेवला बनने के बाद में उसको लगा अब तेरी जान को कोई खतरा नहीं है, अब तो जंगल तेरा है, अब तुझे कोई दिक्कत आने वाली नहीं। लेकिन नेवले का एक दिन सामना सियार से होता है। सियार से जब सामना हुआ, वो फिर कहता है, हे भगवान, यहाँ तो नेवला भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि सियार नेवले को मार कर के खाना चाहता है, इसलिए यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है। वो फिर दौड़ा दौड़ा भगवान के पास में गया, और भगवान के पास में जाकर के कहता है, प्रभु अब की बार आप मुझे क्या बना दो? बोलो, अब की बार आप मुझे सियार बना दो। और सियार बना दिया भगवान ने। सियार बनने के बाद में वो सोचता है तेरी जान अब सुरक्षित है, अब तुझे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन एक दिन क्या होता है, शेर हमेशा सियार की घात में लगा रहता है, उसे मारकर अपनी भूख को मिटाना चाहता है। वो फिर दौड़ा दौड़ा जाता है शंकर भगवान के पास में, और शंकर भगवान के पास में जाकर के फिर कहता है, हे परमपिता परमात्मा, बस अंतिम बार मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूं, उसके बाद में मैं तुमसे योनि परिवर्तित करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगा। भगवान ने कहा अब क्या हुआ? बोले एक काम करो प्रभु, बस तुम अंतिम बार मुझे क्या बना दो? मुझे शेर बना दो। और शेर जंगल का क्या कहा जाता है? राजा कहलाया जाता है। और मेरे आर्यों एक बात और सुनना, जंगल के अंदर कभी चुनाव नहीं होते, शेर अपनी ताकत से राजा कहलाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जिस देश का और जिस राज्य का राजा ताकतवर होता है,
उस देश की प्रजा उतनी ही निडर भी बोलो हुआ करती। हमारे उत्तर प्रदेश में हमने एक ऐसे राजा को टिका रखा है आचार्य जी। लखनऊ के अंदर जब एनआरसी और सीए लेकर के आए थे ना मोदी जी, और कुछ लोगों ने वहाँ उपद्रव मचाया था, उनके घरों की नीलामी आज तक भी नहीं रुक रही है, आज भी बुलडोजर चल रहे हैं मेरी माताओं। ऐसे शासक को हमने उत्तर प्रदेश की धरती पर बिठाया हुआ है। लेकिन होता क्या है, वो शेर बन करके सोचता है अब तेरी जान को कोई दिक्कत नहीं है, अरे अब तो तू जंगल का राजा है। जंगल का राजा ये सोच ही रहा था, इतने में एक दनदनाती गोली आती है और शेर के कान को छू करके बोलो निकल जाती है। वो शेर सोचता है भाई ये क्या, अरे मैं तो जंगल का राजा था, मेरे सामने तो कोई जानवर आने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन उधर क्या देखता है, एक शिकारियों का झुंड हाथ में बंदूक लेकर के शेर को मारना चाह रहा है। वो डर करके फिर शंकर भगवान के पास में जाता है और जाकर के कहता है, प्रभु इस दुनिया के अंदर तो कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, मैं तो शेर बनकर के बड़ी आफत में फंस गया हूँ। एक काम करो, बस अंतिम बार मेरी इच्छा को पूरा कर दो। एक काम करो प्रभु, आप तो मुझे फिर से मेंढक ही बना दो। मैं बड़ा बन करके बहुत मुसीबत में, आज कई बार हम लोग सोचते हैं हम बहुत बड़े बन जाएंगे तो हम सुखी जीवन गुजारेंगे, हम एमपी बन जाएंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, विधायक बन जाएंगे तो बहुत बढ़िया होगा। कभी मोदी जी को फोन लगा करके पूछना, उनके पास में सैकड़ों की संख्या में सांसद भी हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं, और जब आप मोदी जी से पूछोगे हाँ जी बताओ क्या हाल है, तो वो कहेंगे भाई सब मत पूछो बहुत बुरा हाल है। क्या कहेंगे, बहुत बुरा हाल है मत पूछो। तो ध्यान दीजिएगा, बड़ा बनने में सुख नहीं है मेरी माताओं। वो व्यक्ति जहाँ जहाँ भी संकट उसने देखा वहाँ से वो पलायन करता गया, और यही स्थिति हमारी भी है। गांव में एक कहावत बोली जाती थी, जिसकी लाठी उसकी बोलो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या मतलब है जी इस कहावत का?